हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? ठीक है, आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पीछे की क्लास में जो हम लोगों ने परसों पढ़ा था, कल का तो क्लास ऑफ था, परसों जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पढ़ाई की थी, ग्राफ से रिलेटेड कुछ बेसिक्स जान लिए थे कि क्या होते हैं ग्राफ्स, कैसे उस पर काम करते हैं, ग्राफ कैसे बनता है, किन किन चीज़ों को उसमें अप्लाई करना पड़ता है, कैसे हम एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हम लोगों को मिल जाती है। शायद इतना कुछ हम लोगों ने उस दिन सीख लिया था। आज की जो चीज़ें होने वाली हैं वो उसी कॉन्सेप्ट पे पहले हम आपको एक बार बिल्कुल बेसिक्स बताएंगे, और जब आप उनका बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे देन आफ्टर दैट हम आपको फिर ये बताएंगे कि एनसीईआरटी को सॉल्व कैसे करना है। एनसीईआरटी पे हम लगभग बाद में ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि जब तक हम बिल्कुल बेसिक्स को क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक हमें नहीं लगता कि एनसीईआरटी पे जाने का कोई फ़ायदा होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का जो यूज़ है यानी कि इसका जो महत्व है उसको आप तब समझ पाओगे जब आप क्लास 10th में बहुत सा एक पूरा का पूरा चैप्टर भरा हुआ पड़ा है। तो अगर आप उस सब को अच्छे से जानना समझना चाहते हो तो आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मजबूत करना होगा। तो मैं आज आपको वही सारी चीज़ें बताऊंगा, बट उनको सबको डिटेल में ले जाने से पहले एक बार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको एक बार आप लोग रिवाइज़ ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि पीछे के क्लासेस में जो हम आपको चीज़ें देते हैं, जो चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं, वो सभी चीज़ें तभी हमारे लिए कारगर साबित होंगी जब हम उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जितनी अधिक प्रैक्टिस उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ जाएगा, उतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट निकल करके आएगा। अगर प्रैक्टिस की कमी रहेगी तो फिर हमें कहीं ना कहीं चीज़ें कॉम्प्लिकेट लगेंगी, और कॉम्प्लिकेसी वो इसीलिए होती है बेटा, कॉम्प्लिकेसी होने का और कोई कारण नहीं है। कॉम्प्लिकेसी होने का एक ही कारण है कि हम कहीं प्रैक्टिस की कमी कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि अगर हम भी क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होना ये स्वाभाविक बात है, किसी के भी द्वारा की हो सकती है, बट अगर हम वही प्रैक्टिस कर लेंगे, कई बार कर लेंगे, तो फिर वो हमारी चीज़ें सुधर जाती हैं, फिर वो गलतियाँ नहीं होंगी। हम आपको बिल्कुल बेसिक्स जो शुरू किए थे उसके आगे से पढ़ाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। उन्होंने कह दिया है कि बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाइए। तो बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा होगा और कैसे हम इसको बना पाएंगे, ये सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनेगा कैसा, पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं कि ग्राफ बनेगा कैसा। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जितने भी ग्राफ होते हैं वो सब के सब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। उसमें आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि ग्राफ कर्व हो सकता है या फिर कहीं बेंड हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 ये हमने लिख दिया। अब इसका ग्राफ कैसे बने, तो आपको याद हो हमने कहा आपसे कि एक बॉक्स बना लो, जिस बॉक्स में 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, है ना। तो 3 कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे जरा देखो। यहाँ पे मैंने यहाँ एक्स लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया बाई, और बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हमने यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 या 2 प्लस एक्स, वो आपको जो अच्छा लगता हो वो लिख लीजिए। इस x को यहाँ भेज दीजिए तो x प्लस 2 हो जाएगा। बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब यार एक बात बताओ कि हम अपनी मर्जी से x की वैल्यू अगर 0 डाल दें, तो अगर 0 डाल दोगे तो आप इतना तो समझ ही रहे हो, बाई इज इक्वल टू 0 प्लस 2 दैट इज बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2 हो गया। और अब अगर हम बाई की जगह अपनी मर्जी से सपोज करो कि 1 पुट कर देते हैं, बाई की जगह एक्स की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो अगर 1 पुट किया 2 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 3। यानी कि जब हमने x की जगह 1 डाला तो ये कितना हो रहा है भाई, 3 हो रहा है। और अगर हम मान लो x की जगह 2 डाल देते हैं तो भाई कितना हो जाएगा, तो भाई 4 हो जाएगा। यानी जब हम x की जगह 2 डाल रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो भाई कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ये बहुत ईजी इक्वेशन थी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका ग्राफ बना के दिखाना था हम लोगों को। यार कैसे ग्राफ बनेगा देखो जरा, ये कौन सी एक्सेस है हमारी, ये बाई एक्सेस है। ये हम आपको पहले से डिफाइन कर चुके हैं, आपने पीछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी तब हमने आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश सब कुछ बता दिया था। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2। 0 क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है ये, 0,2 1 और ये 2 3 और 4 ऐसे करके बना लेते हैं। हालांकि इनकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। 1 2 3 -1 -2 होते हैं, है ना। इधर 1 2 3 4 5 ऐसे करके रहते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब सुनो ज़रा ध्यान से,
हमने क्या दिया 0,2, एक्स पे कितना चले 0, वाई पे कितना चले 2, तो 0,2 बेटा यही तो लाई करेगा, देखो 0,2 यही तो लाई करेगा, क्या है 0,2 है, लिख दो यहाँ पे कि ये 0,2 है। अब 1,3, जब हम x पे चल रहे हैं 1 तो y पे कहाँ जाना पड़ रहा है हमको 3 पे। आपको बता दूँ ये 1 2 3 चल रहे हैं और ये ऊपर भी 1 2 3 चल रही है, -1 -2 चल रहे हैं और नीचे भी -1 -2 चल रहे हैं। 1,3 मतलब x पे कितना चल रहे हैं 1, y पे कितना चल रहे हैं 3, तो आई थिंक कि पॉइंट हमको यहाँ कहीं मिलेगा 1,3, देखो आप 1,3 ऐसा मिल रहा है यहाँ पे। फिर कौन सा 2,4 है, तो 2,4 x पे कितना चल रहा है 2 और y पे कितना हो रहा है 4, 2,4 1,3 0,2, कुछ गड़बड़ किया क्या? x पे 1 y पे 3, x पे 2 और y पे 4, ओके कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे भाई, गड़बड़ हो रहा है। देखो ये स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, 0 और 2, अगर 0 डालते हैं तो 2 आता है, 1 डालते हैं तो 3 हो जाता है और 2 डालते हैं तो 4 हो जाता है। तो 0,2 x पे 0 y पे 2, ओके गलती हो गई, देखो किसी ने बताया भी नहीं है ना, कमेंट में लिख दिया करो यार, ठीक है। 0,2 x पे कितना चले 0, y पे कितना चले 2, द पॉइंट विल बी देयर, यहाँ पे होगा x पे 0 और x पे 0 y पे 2, ये होगा पॉइंट 0,2, ये रहा पॉइंट है ना, ये है 0,2, ये है 1,3, फिर 2,4, x पे 2 y पे 4, तो y पे 4 और x पे 2 ये रहा, इसको क्या कहते हैं हम 2,4 कहते हैं। तो इन तीनों को मिलाते हुए जब लाइन बनाएंगे तो स्ट्रेट, देखो मैंने इसीलिए पहले ही कहा था कि 2 पॉइंट मत निकाला करो, 2 पॉइंट होते तो अभी मैं भी यहाँ पे लाइन खींच देता, लेकिन मैंने इसीलिए पहले कह दिया था कि कितने पॉइंट निकालने हैं 3, ताकि गलती पकड़ सके। हमारे द्वारा कई बार गलती हो जाती भाई, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं ये, तो बस इस गलती से बचने के लिए ही तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने निकाला है कि हम 3 पॉइंट ढूंढेंगे। तो लो ये तीनों पॉइंट देखो कि स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन की कौन सी थी, y - x = 2, तो लिख दिया हमने y - x = 2, ये हमारी इक्वेशन थी जिसकी ये लाइन हमको मिली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ग्राफ का जो मैटर है, जो ग्राफ की चीज़ें हैं, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अब समझ में आने लगी होंगी। तो आप इस ग्राफ को अपनी कॉपी में बनाइएगा। एक और हम आपसे बात कहना चाह रहे हैं कि आप बच्चे हमें होमवर्क करके नहीं दे रहे हैं, जो भी बच्चे होमवर्क नहीं करके दे रहे हैं ये ज़रा ध्यान से सुने। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें लॉस आपका ही है, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको 5-6 ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे आज जिनकी वजह से आपको हर प्रकार का कॉन्सेप्ट लगभग फिर आने लगेगा, और फिर हम आपको एक होमवर्क के लिए सीट देंगे, वो सीट आपको खुद से लगानी है, डाउट्स हमसे सिर्फ डिस्कस करने हैं, पूछने हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन दी जाएगी, उसका ग्राफ बनाना है, और जो ग्राफ बनाना है वो कैसा ग्राफ बनाना है, 2x + y = 6। इक्वेशन दी गई है 2x + y = 6, ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है 2x + y = 6 एंड फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स बाई एक्सिस। वो पॉइंट भी बताओ जहाँ पर ग्राफ बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, ये रहा, ये इक्वेशन दी गई है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि x की या y के टर्म्स में वैल्यू को निकाल लेते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ से देखो y की वैल्यू निकालना चाहो तो 6 - 2x हो जाएगी। अगर आपकी इच्छा हो तो आप x की भी वैल्यू निकाल सकते थे, बट हमने x इसलिए नहीं निकाला क्योंकि फिर डिनोमिनेटर में 2 को भेजना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये ज़्यादा आसान है। तो कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ बनाओ। फिर आगे कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स बाई एक्सिस। वो पॉइंट भी पता लगाना है जहाँ पर क्या कर रहा है, ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है बाई एक्सिस को, ठीक है। तो ग्राफ बनाने वाली प्रक्रिया शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ बनाने के काम में अब आप सब बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो, ऐसे 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 और ऐसे, यहाँ x और यहाँ y। यहाँ तक मैं उम्मीद करूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, वही देखो x, वही पुरानी परंपरा चली आ रही है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो आप कहोगे सर आप बार बार 0 क्यों रख देते हो, तो एक तो पॉइंट सरलता से मिल जाए, सब में मेहनत क्यों करें, बाकी में तो कैलकुलेशन करनी है, कम से कम एक ही सरल कर लो। x की जगह 0 डालो, ये पूरा 0 और 6 - 0 6। समझ गए ना मेरी बात को। अब देखिए मैं लिखना भी बंद करूँगा धीरे धीरे करके, मैं क्वेश्चन में वैल्यू डायरेक्ट डालना सिखाऊंगा आपको। अगर मान लीजिए, क्योंकि पेपर में आपको टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना है, उसके कोई नंबर थोड़ी मिल रहे हैं कि आप कैलकुलेशन रफ जो कर रहे हो, नंबर तो आपको इस बात के मिल रहे हैं कि आप इसके कोऑर्डिनेट्स को ढूंढ लीजिए, कौन कितनी जल्दी ढूंढ लेता है।
सपोज करो मैंने x की जगह 1 डाल दिया, है ना। जब मैंने 1 डाला तो जो 2 1 जा 2 हो जाएगा कि नहीं, समझना बेटा प्लीज़, बोर्ड पे देखो जरा। 2 1 जा 2 और 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है। मान लो कि मैंने 2 डाल दिया तो 2 2 जा 4, 6 - 4 कितना होता है, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, मिल गए पॉइंट्स। ठीक, पॉइंट्स मिल गए तो क्या करो, ग्राफ बना दो। लो बन गया ग्राफ। ग्राफ कैसा बना, x बना। और ये सारे ग्राफ बेटा मैं बना के चेक करवाने आ जाओ, होमवर्क जिसने करके नहीं दिखाया समझ लेना आप लोग, ठीक है। तो सब बच्चे होमवर्क मुझे करके ज़रूर दिखा दें। 0,6 मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे बना लिया। 0,6 x पे 0, y पे 6 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 कहाँ मिल गया 0,6, यहाँ मिला 0,6 लिख दिया। दूसरा कितना है 1,4, x पे कितना चले 1, y पे कितना चले 4, देखो मिल गया अपन को 1,4 कहाँ मिला 1,4 यहाँ मिल गया। तीसरा कितना मिला 2,2, तो 2,2 कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, मिल जाए भाई 2,2 मिल गया 2,2। तो सुनो 3 पॉइंट मिले, देखो तीनों स्ट्रेट लाइन बनाते हुए मिलेंगे। हमेशा मैंने क्या दिया ना आपसे कि वी विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो बनी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बन गई। अब क्या कह रहे थे, ग्राफ बनाओ, बना लिया। किस इक्वेशन से बना था, 2x + y = 6 से ही ग्राफ बना था। उस इक्वेशन को उस लाइन के ऊपर कहीं पे भी लिख देते हैं। आगे कह रहे थे फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट पता करो वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स बाई एक्सिस। वो पॉइंट कौन सा है जहाँ ग्राफ बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। देखो बेटा मेरा तो ये रफ वर्क था, लेकिन जब आप बनाओगे तो ये लाइन यहाँ थर्ड पॉइंट पे काटेगी आगे, कहाँ पे, थर्ड पे। तो आप लिख देना, क्या लिखोगे, द पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स, क्या करता है, कट करता है। कौन सी एक्सिस कह रहा था, बाई एक्सिस, एक्सिस बाई एक्सिस की कह रहा था। बाई एक्सिस कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। देख लो सही ग्राफ में कहाँ काटेगा, 6 पे काट रहा है ना। देखो 0,6 है तो 6 पे कट्स द बाई एक्सिस एट 6, कहाँ काट रहा है, 6 पे काट रहा है। ठीक है, 6 पे काटा मतलब तो ये पॉइंट कौन सा हुआ 0,6, तो ऐसे लिख दो, अच्छा रहेगा एट 0,6। अब क्लियर है कि नहीं, सभी बच्चे बताओ मुझे एक बार, ये बात क्लियर है कि नहीं। तो मुझे अब उम्मीद, इसको नोट करना है आपको अपनी कॉपी में। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अब हर बच्चे को ग्राफ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल तगड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। अब किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट करें। तो इस प्रकार से हमने आपको 2 क्वेश्चन ये बता दिए, 1-2 क्वेश्चन और करवा दें, थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करवा दें, ताकि आप जब क्वेश्चन को लगाएं, प्रैक्टिस करें, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। एक क्वेश्चन है द पार्किंग चार्ज, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको रफ कर दूँ, ठीक है। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखना है, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, ताकि आप जो है यहाँ पे देख पाएँ कि क्वेश्चन है क्या। द पार्किंग चार्जेस ऑफ ए कार इन अ parking lot is ₹30 for the first 2 hours and ₹10 per hour for subsequent hours। पहले 2 घंटे के लिए अगर पार्क करोगे आप गाड़ी को तो 30 रुपये लगेंगे, उसके बाद हर घंटे के 10 रुपये लगेंगे। टेकिंग टोटल पार्किंग टाइम टू बी x hours and the total charges as ₹by, write a linear equation in 2 variables to express the above statement, draw a graph of for the linear equation एंड रीड द चार्जेस फॉर 5 hours। देखो बहुत अच्छी बात पूछी है इस क्वेश्चन में। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, लेट अस अज्यूम कि हम सभी लोग कहीं घूमने जाते हैं, हम सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके गए और गाड़ी को पार्क करना है। जहाँ पे जिस जगह जाना है, जो पॉइंट है, जिस जगह हम लोग घूमना चाहते हैं, वहाँ तक गाड़ी नहीं जा सकती है, तो वहाँ पे पार्किंग बना रखी है उन्होंने पहले कि आप यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दीजिए। तो मान लीजिए कि हम लोग चलते हैं तो हम लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं, तो वो पार्किंग वाला जो कहता है हम लोगों से कि अगर आप 2 घंटे में आ जाते हैं फर्स्ट 2 आवर्स में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। बट आफ्टर दैट अगर आप उसके बाद आते हैं तो फिर आपसे 1 घंटे के 10 रुपये के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। यानी कि अगर हम सपोज़ करो कि 1-2 घंटे में लौट आते हैं तो 30 ही रुपये देने पड़ेंगे, और अगर हमें मान लो 3 घंटे 20 रुपये देने पड़ेंगे, 20 है कि 30 है, 30। और अगर हम 2 घंटे से मान लो 1 घंटा ज़्यादा लगे, 3 घंटे लगे, तो 30 तो वो देने पड़ेंगे पहले 2 घंटे वाले, और 10 रुपये और देने पड़ेंगे।
मान लो कि अगर हमको 5 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे तो वो पहले वाले 30 रुपये से ही एडजस्ट हो जाएंगे, 30 रुपये में 2 घंटे। अब जो 3 घंटे बचे हैं वो 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 30 रुपये और हो गए ना, तो हमको कितने देने पड़ेंगे, 60 रुपये देने पड़ेंगे। बट ये बात तो हमारे अपने समझने के लिए थी, इसका ग्राफ कैसे बने, इक्वेशन कैसे बने, इस बात पे हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि खुद ही बोल रहा है इसमें कि इफ़ लेट करना है टेकिंग टोटल पार्किंग टाइम इज एक्स आवर्स, तो लिख दो यहाँ टोटल, लेट कर लो टोटल पार्किंग टाइम इज इक्वल टू एक्स आवर्स। ठीक है, क्या है, एक्स घंटे लगते हैं, है ना। टोटल पार्किंग टाइम कितना है, एक्स आवर्स का। आगे क्या कह रहे हैं, एंड टोटल चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज़ बाई, है ना। टोटल पार्किंग चार्ज इज इक्वल टू रुपीज़ बाई रुपये टोटल हम लोग देते हैं उसको। तो इसका क्या करना, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में। आओ देखो प्यारे बच्चों, यहाँ सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से एक बात बता दूँ उसको, टोटल पार्किंग टाइम कितना है, एक्स आवर्स का, और टोटल पार्किंग चार्ज कितना है, 22 रुपये। तो अगर हम मान लें, वो ये तो कह रहा है कि शुरुआत के 2 घंटे के कितने रुपए लगते हैं, 30 रुपये लग जाते हैं, तो 30 तो लगना ही लगना है, प्लस अगर हम मान लो x घंटे तक के लिए गाड़ी खड़ी करते हैं अपनी वहाँ पे x आवर्स के लिए, तो 2 घंटे तो इसी में एडजस्ट हो गए। तो अब कितने घंटे और गाड़ी हम लोगों को खड़ी करनी है, क्योंकि टोटल हम लोगों का टाइम कितना था, x आवर्स का, तो उस x आवर्स में से 2 घंटे तो हम लोगों के इसी में से एडजस्ट हो गए ना भाई। 2 घंटे के तो पैसे 30 रुपये में ही एडजस्ट है ना, बाकी का जो आगे का टाइम है वो उसके 10 रुपये प्रति घंटा अलग लगेंगे। तो हम आपसे अगर ये कहें कि जो ये वाले 30 रुपये हैं इसमें 2 घंटे तो एडजस्ट हो गए, अब कितने और बचे, जितनी देर गाड़ी खड़ी करनी थी x माइनस 2, क्योंकि टोटल x थे जिसमें से 2 घंटे यहाँ एडजस्ट हो गए, तो बचे कितने, x माइनस 2। और इस जो ये बचे हुए घंटे हैं 2 घंटे के अलावा, ये 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे, तो 10 इंटू एक्स माइनस 2, तब जाकर के टोटल अपना जो बिल बनेगा वो कितना बनेगा, 22 रुपीज़ का बनेगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन को करने से पहले आप अपने कॉपी में नोट कर लिया करो, क्वेश्चन नोट कर लिया करो, 2-3 बार पढ़ लिया करो, समझ लिया करो, फिर क्वेश्चन को किया करो, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, क्या किया हमने, हमने क्या किया कि 30 रुपये तो वो लगने ही लगने हैं 2 घंटे के शुरुआत के। टोटल टाइम एक्स आवर्स का था जिसमें 2 घंटे यहाँ एडजस्ट हो गए, तो एक्स माइनस 2 ही तो बचा, और ये टाइम कितना 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज होगा, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करो। 30 प्लस 10 का x में होगा बेटा 10x बनेगा, 10 टू 20 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 22 हो गया। अब यार एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, एक बात बताओ कि 10x और ये 22 तरह के माइनस हो जाएगा, और 30 माइनस 20 यानी कि कितना होगा, 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। ठीक है, ये तो पूछा था राइट अ लीनियर इक्वेशन, तो हमने बना दी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट, ड्रॉ द ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो जो कठिनाई वाला काम है वो अब आया यहाँ पे ग्राफ बनाने का। वैसे कहीं कठिनाई नहीं है यार, समझने वाली बात थी, सिर्फ 2 मिनट में समझ गए। ये क्या है, बाई डैश है, ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, एक्स डैश है। अब सुनो, इस इक्वेशन से हम पहले बॉक्स बना लें, क्योंकि अगर हमने बॉक्स बना लिया तो समझ लो हमारा काम खत्म, कुछ नहीं बचा फिर। अब ये देखो बॉक्स भी बन गया, कहाँ पे, बॉक्स में भी तो मेहनत नहीं लगनी, आसान है ये तो बहुत। ये क्या लिखा भाई मैंने, एक्स, और ये क्या लिखा मैंने, बाई। सुनो, अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लो कि हम आसानी से काम कर पाएँ। तो हम कह सकते हैं 10x प्लस 10 इज इक्वल टू बाई। ये बात समझ में आती है, मैंने बाई को ही वहाँ भेज दिया, बाई पॉजिटिव हो गया, वैसे में पॉजिटिव बाई की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। मान लो x की वैल्यू 0 रख दें। आप लोग सोच रहे हो कि सर बार बार 0 क्यों रख देते हो। 0 से एक वैल्यू सरल हो जाती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आराम मिल जाता है थोड़ा सा। तो 10 इंटू 0 करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। मान लो x की जगह 1 रख देते तो 10 इंटू 1 10 और 10 प्लस 10 20। तो जब हम x की जगह 1 रख रहे हैं तो भाई कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। और अगर हम यहाँ 2 रख दें तो 10 टू जब 20, 20 प्लस 10 30, यानी कि जब 2 रख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई।
हाँ भाई बिल्कुल आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ग्राफ कैसे बनाया जाए, इसका ग्राफ देख लो। ग्राफ ऐसे बनेगा कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स पे कितना चल रहे हैं, 1 2 3 4। अच्छा ये जो पैमाने हैं इनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 30 तक जाना है। अब की बार देखो वैल्यू का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है 30 तक, तो इस पर 30 बन पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम एक काम करते हैं, 2 2 को एक कॉलम मान लेते हैं, ठीक है। ये 2 हैं, ये 4 हैं, ये 6 हैं, जो ये स्केल हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इसीलिए हमने आपको कई सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं, ताकि आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाए कि ये कैसे बनेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। हम इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 2 3 4 है ना, सॉरी 1 2 3 4 क्यों, ये 2 2 का अंतर ले रहे हैं ना, तो 2 4 6 8 है ना। फिर ये कितना है 10 है, फिर ये कितना 12 है, ये 14 है, ये 16 है ना, और ये कितना है 18 है, और ये कितना है 20 है, ये कितना है 22 है, और ये कितना है 24 है। ऐसे तो आएंगे नंबर। अच्छा इसी प्रकार से नीचे की तरफ भी चलेंगे, ऊपर की तरफ भी चलेंगे। देखो इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं है, तो नीचे वाली लाइनें ज़रूर और पीछे वाली लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सब में नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे बना दे रहे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है ना। इसमें जगह कम पड़ रही है, हम इसको और ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, एक्सटेंड कर दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको नीचे की लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऊपर की पड़ेगी, तो आप ग्राफ को थोड़ा नीचे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मतलब जो आपका ग्राफ पेपर हो उसको इस प्रकार बनाना, नीचे की लाइन छोटी रह जाए, ऊपर वाली की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो आप ऊपर ज़्यादा खिसक जाना है ना। ये कितना हो गया 22 हो गया, ये कितना हो गया 24 हो गया, ये कितना हो गया 26 हो गया, ये कितना हो गया 28 है, ये कितना 30 और ये अपना 32 है। ऐसे करके बना लेना। ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको? अगर नहीं दिख रहे हैं तो जूम करके देख लीजिए, शायद इसमें जूम हो जाए, जूम हो करके दिख रहा हो आपको, जूम कर लीजिए आप। पॉइंट क्या है 0,10, तो एक्स पे कितना 0 वाई पे कितना 10, तो 0,10 यही तो है अपना 0,10, ठीक है, लिख दो 0,10। अब 1,20 एक्स पे कितना चले 1 और 2 के बीच में ही होगा, यहाँ देखना 20, तो यहाँ कहीं पास में रखा होगा 1,20, फिर 2,30, 2 और फिर कितना 30, तो 2,30 मतलब यहाँ कहीं होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? 2,30 इनको जब मिलाते हुए एक लाइन बनाओगे। अब मेरे पास स्केल नहीं है यार, है रखी है, चलो मिल गई, ठीक है। जब इसको ऐसे देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ठीक है, सबके सब पॉइंट्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है यार बना पाना, बड़ा कठिन लग रहा मुझे तो, ठीक है। बट आपकी कॉपी होगी तो आप आसानी से बना लोगे। बोर्ड पे ये मुश्किल लगता है थोड़ा बनाना, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। सपोज करो कि मैं यार ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है यार, थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा है ना, टेढ़ी हो रही है, बट जब आप बनाओगे तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा ये है। ये तीनों पॉइंट स्केल रख करके बनाना। तो ये क्या बन गया, किस इक्वेशन से बनी थी, 10x माइनस बाई प्लस 10 इक्वल टू 0। तो लिख देना यहाँ पे 10x माइनस बाई और प्लस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ऐसे करके ग्राफ मिलेगा। आगे इसमें एक और बात पूछ रहे थे कि अगर मान लो, क्या कह रहे थे, राइट द लीनियर इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, डिड द चार्जेस फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे का चार्ज कितना होगा, तो 5 घंटे का चार्ज कितना होगा, 5 घंटे का चार्ज, देखो हमने एक्स क्या माना था, पार्किंग टाइम, तो 5 घंटे का चार्ज अगर हम वैल्यू पुट करके करें ना इस इक्वेशन में, तब भी कर सकते हैं हम, आपको बता दें। 5 घंटे 5 यहाँ डाल दो, 5 10 50 प्लस 10 60। और अभी हमने पीछे शुरुआत में क्वेश्चन के एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था, तब भी 60 आ रहा था। अब इसमें देखो 60 कैसे आएगा मालूम है, आप जब यहाँ 5 पे आकर के ऐसे करके ना, इस लाइन इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना, तो ये लाइन जहाँ काटेगी ना आकर के, देखना आप ध्यान से, वो 60 पर काटेगी जाके। कहाँ काटेगी जाके, 60 पे। तो 60 पे काटेगी जाके, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम 5 घंटे गाड़ी खरीद करेंगे तो हमको 60 रुपये उसमें देने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात हम लोगों को यहाँ क्लियर होनी चाहिए। 5 पे ये 60 पे मिलेगा जा करके ग्राफ। तो अगर आप इस ग्राफ को एक्यूरेट बनाना चाहें तो आप अपनी कॉपी में नीचे से बनाना शुरू करना ग्राफ पेपर में। ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल नीचे ले आना और वाई एक्सिस को इधर खिसका ले जाना, क्योंकि लाइन ऐसी चली जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रही होगी पूरी, ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर तक चली जाएगी। तो आप ग्राफ उसको कॉपी में उस प्रकार से बना करके फिर देखना, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देगा, ठीक है।
चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, तो हमें इनको भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। इनका भी हमको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमने आपको ये बता दिया। और भी 2-4 क्वेश्चन हैं, वो हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, है ना। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज शोन हियर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम आपको करवा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और करवा दें, 1-2 क्वेश्चन और करवा दें, फिर हम आपको बाकी की सीट है वो होमवर्क में दे देंगे। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न लगे तो हमसे पूछ लेना। 1 मिनट। तो अब देखिए यहाँ पर, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो अगला क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं हम। चलिए, आज हम आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपने बिल्कुल नए देख रहे हैं ना। और उसके बाद जो हम एक्सरसाइज आपको करने के लिए देंगे वो भी बिल्कुल अलग होगी। और कल हम आपको एनसीईआरटी करवाएंगे, ठीक है। कल एनसीईआरटी की जो हम लोगों की सेकंड, क्योंकि पहली एक्सरसाइज तो शायद हम लोगों ने लगा ली है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो सबकी कंप्लीट हो गई होगी, और आज हम सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड भी शायद आप लोग कर चुके हैं, सेकंड भी मैंने करवा दी है, सेकंड में भी कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड कर चुके हैं। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो हम कल करवाएंगे आप लोगों को। तो थर्ड एक्सरसाइज के लिए आप लोग कल बी प्रिपेयर्ड, एकदम अच्छे से ग्राफ लेके बैठना मेरे साथ में, ताकि जब मैं करूं तो आप भी उनको साथ साथ में बनाते रहें। कल हम लोग थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। आज हम आपको खुद की अपनी सीट देंगे, वो सीट सॉल्व कर लेना। आज के कॉन्सेप्ट जो होंगे वो उसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ शोन हियर। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ये 3 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। तो मैं ये बताना है, मैं 1 मिनट लिख दूँ यहाँ पे, x + y = 2, और क्या लिखा हुआ है, x - y = 2, और एक और इक्वेशन दी गई होगी हमको 2x + 2y = 6, 2x + 2y = 6, ठीक है। अब सुनो ज़रा ध्यान से सुनो, ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ भी दिखा दें हम आपको कि ग्राफ कैसा है। ग्राफ एक बहुत छोटा सा प्यारा सा ग्राफ है, ये रहा, ये x एक्सिस हो रही है और ये y एक्सिस है, ठीक है। इसको y डैश बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, कुछ नंबरिंग भी कर दी इन्होंने, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना। ऐसे ही ये तो 0 होते ही ओरिजिन पॉइंट, -1 है, -2 है, -3 है, ऊपर चले तो 1 है, 2 है, 3 है ना। नीचे चले तो -1 है, -2 है, और ये -3 है। अब प्यारे बच्चों, हमसे ये कहा जा रहा है कि जो ग्राफ है वो पहचानना है कि इन तीनों में से किस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे करके बनाओ, अगर थोड़ा गड़बड़ लगे यार तो समझ जाना, ठीक है। आर्ट मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो है ग्राफ अपना यहाँ तैयार हो गया। अब बताओ कि ये जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है। तो मैं आपको एक तरीका बता दूं, आप बहुत जल्दी से बता लोगे। पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करके एक काम कीजिए, अपना खुद का एक एस्टिमेट, अपना दिमाग लगाइए कि ये किसका हो सकता है। जब आप अपना दिमाग लगा चुके और आपको समझ ना आए या आपका आंसर आ जाए तो आप उसको मैच करने के लिए फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, जो लॉजिक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसे कैसे अप्लाई करने पड़ते हैं। देखिए, अब आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे बनेगा। इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, x पे 2 और y पे 0, और एक ये है x पे 0 और y पे 2। ये बात समझ में आती है। तो अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं तो आप समझ लेना कि उसी इक्वेशन का ये ग्राफ है। मैंने कहा आपसे कि अगर इसका क्या मतलब होता है मालूम है, 2,0 का। ये देखो ध्यान से, इसका मतलब है x2 और y0, यही तो होता था, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो मतलब अगर हम x की जगह 2 और y की जगह 0 डाल दें, x की जगह 2 और y की जगह 0 डाल दें, तो 2 + 0 2, 2 = 2, यानी कि ये कोऑर्डिनेट तो सेटिस्फाई करा गया। अब हम इसकी बात करें, 0,2, x की जगह कितना डालें, 0, y की जगह डाल दें 2, तो 0 + 2 = 2। तो मतलब ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर। बट अब हम चेक करा दें कि ये दोनों गलत क्यों हैं, ये भी ज़रूरी है ना चेक कराना। तो हमने अगर x की जगह डाल दिया, सपोज करो 2,
और बाई की जगह 0 डाल दिया तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, ये तो सेटिस्फाई करा गया। बट हम जब इसको डालें तो x की जगह डाला हमने 0 और बाई की जगह डाला 2, तो -2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो ये गलत हो गया। अब तीसरा वाला भी चेक करा दे कि सही है कि गलत है। तो अगर हमने x की जगह डाला 2 तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और बाई की जगह डाला 0 तो 0 प्लस 4 यानी कि 4 इज इक्वल टू 6। क्या ये होता है? नहीं होता। तो ये भी कोऑर्डिनेट, यही कोऑर्डिनेट यहाँ से सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर हम इसको चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज x प्लस बाई इज इक्वल टू 2। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताओ। मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को फील कर पाओ, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओ। और एक और चीज़, अगर आपको कोई डाउट लगे, फिर भी कोई डाउट लगे, तो आप बिल्कुल भी बिना टेंशन के इस पर कमेंट कर दीजिए और कमेंट का आंसर मैं आपको ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिए इस पर या व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे, दोनों ही आपको जो भी सूटेबल या कन्वीनियंट लगता हो वो कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कहा आपसे, द पॉइंट 2,3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये कह रहे हैं कि पॉइंट है 2,3, ध्यान से सुनना। इफ द पॉइंट 2,3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2,3 वो लिख रहा है, ठीक है। इक्वेशन क्या दी गई? ग्राफ ऑफ द इक्वेशन क्या है? 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 10, 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 10, है ना, ये कहा गया। 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बताना यानी आपके लिए एक बहुत छोटा काम है। देखो आप जानते हो ना कि ये क्या है? x है, ये क्या है? y है। इसको इस इक्वेशन में x और y की जगह, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से पहले सॉल्व कीजिए, आंसर आप निकाल लीजिए, फिर मेरे से मैच कीजिएगा। 2x की जगह 2 डालेंगे, देखो यहाँ से, प्लस a, y की जगह 3 डालेंगे इज इक्वल टू 10, यानी कि 2 2 जा 4 प्लस a इंटू 3 यानी कि 3a इज इक्वल टू 10, यानी कि 3a इज इक्वल टू, ये 4 वहाँ जाके माइनस होगा तो 10 माइनस 4 6, a इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू आ गई अपनी 2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बताओ मुझे, a की वैल्यू 2, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत आसान था, बहुत ईजी था, सभी लोग कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए एक और मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि सर ने कम क्वेश्चंस करवाए हैं। मैं जितना करवा रहा हूँ इसी से बेस्ड मैं सीट दूंगा आपको, और वो सीट आपको करनी होगी। क्वेश्चन ये है, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। एक सेकंड में इसको रफ कर लूँ ताकि यहाँ थोड़ी सी जगह हो जाए, फिर मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। एक पॉइंट निकालना है, कहाँ पे पॉइंट है? x एक्सिस पे, फ्रॉम वेयर द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल पास, ठीक है। इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y, है ना, 1 माइनस 5y, ये इक्वेशन दी गई है ना। और कह रहे हैं फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे पॉइंट बताना है फ्रॉम वेयर द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल पास। वो पॉइंट बताओ जहाँ से इसका ग्राफ पास होगा। तो इसका ग्राफ पास कहाँ से होगा वो पॉइंट बताना है, x एक्सिस पे पॉइंट बताना है, ठीक है। मेरे भाई आपको एक बात मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताई थी कि x एक्सिस पे पढ़ने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे पढ़ने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो जब x एक्सिस पर पढ़ रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 माइनस 5 इंटू 0, तो आपका होगा 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू आपका हो गया 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। x की वैल्यू 1/2 हो गई। और y कितना था? y को कितना होना पड़ रहा था? 0, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सो हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स विल बी, x कितना आया? 1/2 और y कितना था? 0। कितना हो गया पॉइंट? 1/2, 0। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक और मैं क्वेश्चन आपको करवा दूं इस क्वेश्चन के अलावा। वो क्या क्वेश्चन है? गिव द इक्वेशन ऑफ 3 लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू
4, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ये कह रहे गिव द इक्वेशन ऑफ 3 लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि हम लोगों को 3 ऐसी इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से होकर के पास हो रही हो, और ऐसी कितनी इक्वेशंस हो सकती हैं, ऐसी कितनी लाइन्स हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स पास हो सकती है। हो सकता है आप ऐसी बना दो, हो सकता है कोई दूसरा बच्चा हो वो ऐसे बना दे, सॉरी यार गलती हो गई, ऐसी बना दे, है ना, इसी सेम पॉइंट से पास हो रही हो सकता है कोई तीसरा बच्चा ऐसी लाइन बना रहा हो, कोई ऐसी बना रहा हो, ऐसी बना रहा हो, तो इनफाइनाइट लाइन्स हो गई। तो एक ही पॉइंट से जाने वाली लाइनों की संख्या कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। बट हम लोगों से कहा गया है कि ऐसी कितनी लाइन, गिव द इक्वेशन ऑफ 3 लाइन्स, है ना, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब इसका मतलब है ऐसी कोई भी इक्वेशन लिख दो जो इस पॉइंट को, पॉइंट क्या है 4, इस पॉइंट को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती हुई कोई भी लाइन हम लोगों को देनी है, तो हम जो चाहें वो बना दें। सपोज करो कि हमने लिख दिया x + y = -1, तो आप एक काम करो, x की वैल्यू इसमें डाल दो, y की वैल्यू इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा -1, LHS RHS सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तुम्हारी यही हो गई, है ना। और बनाना चाहो और बना दो, जितनी इच्छा करे तुम्हारी, इनफाइनाइट बना सकते हो, है ना। आप लिख सकते हो 2x + y = 3। आप एक काम करो, x की जगह ये डाल के देखना, y की जगह ये डाल के देखना, LHS RHS सेटिस्फाई करवा रहा होगा। तो ये हम इतनी जल्दी कैसे बना पा रहे हैं, आपके मन में ये भी आ रहा होगा। तो हम इसलिए बना पा रहे हैं कि हम कोई भी एक सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं और उस सिंपल इक्वेशन में ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि LHS में या RHS में जब हम x y की जगह ये डालेंगे तो कितना हो जाएगा, उतना ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम एक और लिख दे रहे हैं x + 2y, है ना, तो हमने लिख दिया = अब हम वहाँ की बात बाद में लिखेंगे, क्योंकि पहले कैलकुलेट करो, x की जगह 4 डाला, y की जगह -5 डाला, तो ये -10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +4, तो आएगा -6। तो आप इस इक्वेशन में भी वैल्यू डाल लेना, तो ये जो है सेटिस्फाई कर जाएगी। तो ये भी तो हमारे हमसे 3 पूछेंगे, तो ये 3 हमने बता दी। आप ऐसे 3000 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने जो आपको पढ़ाया है इस सभी पे आधारित, अभी जो सीट आपको देंगे वो सीट आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इतना काम कर लीजिएगा, बाकी कल हम लोग 4th चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।